आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसे इंसान की बात करूंगा जो एक ऐतिहासिक व्यक्ति है, फ्रीडरिक नीश। नीशे, नीश, आप जो भी बोलें, लेकिन दोस्तों ये ऐतिहासिक व्यक्ति क्यों है? लगभग हर एक इंसान ने, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो हिटलर हो, चाहे वो जेफ बेजोस हो, कोई भी हो, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, उन्होंने फ्रीडरिक नीश को पढ़ा है और अभी भी लोग पढ़ते हैं। इनकी मौत हो चुकी है 1900 में, 25 अगस्त 1900 में ये गए, टपक गए। लेकिन आज भी फ्रीडरिक नीश को महान माना जाता है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, देखिए कुछ लोग ऐसे हुए हैं ना जो अपने जीते जी कुछ नहीं कर पाए। इनफैक्ट जितने भी महान लोग हुए हैं उसमें से 70 से 80% आपको ऐसे मिलेंगे जिनको जीते जी कुछ नहीं मिला। कार्ल मार्क्स एक है इनमें से। कार्ल मार्क्स भाई भगवान के समान माने जाते हैं। एक समय पे जीसस क्राइस्ट की कब्र पे इतने लोग नहीं जाते थे, उनके शहर में या चर्च में इतने लोग नहीं जाते थे जितने कार्ल मार्क्स की कब्र पे लोग आते थे। लेकिन जब इनका देहांत हुआ लेट 19 सेंचुरी में, 1885 में, थोड़ा सा डेट चेक कर लीजिएगा, तो आपको पता है बहुत ही अकेले मरे। इनको कोई नहीं जानता था। टेस्ला के साथ भी यही हुआ। जब टेस्ला का देहांत हुआ, आज तो टेस्ला नहीं अगर होते, मेरे ख्याल में तो टेस्ला की मूर्ति लगा के पूजा करनी चाहिए। अगर टेस्ला नहीं होता उनको बिजली नहीं मिलती। वो भी ऐसे ही मरे। फ्रीडरिक नीश भी ऐसे ही मरे। फ्रीडरिक नीश ने जो किताबें लिखी वो बिकी ही नहीं। और बाद में क्या, आज भी फ्रीडरिक नीश की किताबें इतनी खरीदी जाती हैं, महान महान लोग इनको पढ़ते हैं। तो जर्मन फिलोसोफर थे, फिलोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने कमाल का काम किया। ठीक है, इससे पहले हमने सिगमंड फ्रॉइड की बात की थी, आपने बहुत उसको अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो आज हम फ्रीडरिक नीश की बात करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल से ये जो है हम ये देखते हैं कि ग्रेजुएट हुए। और 1889 में, खाली 45 साल के थे ये, सिर्फ 45 साल के, इनको स्ट्रोक पड़ा और इनकी दिमागी हालत खराब हो गई। और सिर्फ 56 साल की उम्र में 1900 में इनका देहांत हो गया। इन्होंने जो किताबें लिखी है दोस्तों वो ऐतिहासिक है, बियॉन्ड गुड और इविल, जिसमें तो इन्होंने ये बता दिया था कि भगवान मर चुका है, गॉड इज डेड। इंसान जो है वो सबसे क्रूएलेस्ट एनिमल है, बहुत खतरनाक है इंसान। हम एक एक चीज की बात करेंगे दोस्तों, ये आपकी जिंदगी को बदल के रख देगी। अगर आप थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे ना, थोड़ा सा इसमें अगर हल्का सा भी आप अपने अंदर ले आए, जो फ्रीडरिक नीश ने बोला है, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, अभी इसी वक्त से बदल जाएगी। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं हम। तो फ्रीडरिक नीश के बारे में वैसे तो मैंने बायोग्राफी कवर की हुई है, तो आप देख लीजिएगा जिनको इनके बारे में, इनकी लाइफ के बारे में जानना हो और इनकी प्रॉपर फिलोसफी के बारे में जानना हो। वैसे तो मैं इनकी फिलोसफी के बारे में इस लेक्चर में भी बताऊंगा। तो अगर फ्रीडरिक नीश की बात करें तो इन्होंने आर्ट, फिलोलॉजी, हिस्ट्री, म्यूजिक, रिलीजन, ट्रेडिजी, कल्चर, साइंस, सब चीज इन्होंने समझाई है। सॉक्रेट्स हो गए, वैगनर हो गए, गोएथ हो गए, हर जगह से इन्होंने इंस्पिरेशन ली, जो भी महान थे। और उसके बाद उन्होंने ढेर सारी किताबें लिखी। तो अब हम चीजों को बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने, ये देखिए कितनी बड़ी बात है, इसमें आपको फ्रीडरिक नीश की कुछ बातें मैं बताऊंगा। पहली चीज इन्होंने क्या लिखी है? इन्होंने लिखी है, मतलब वैसे तो उनकी बहुत सारी कोट्स हैं, लेकिन ये देखिए, समटाइम्स पीपल डोंट वांट टू हियर द ट्रुथ बिकॉज दे डोंट वांट देयर इल्यूजन डिस्ट्रॉयड। ओके बेटा, फ्रीडरिक नीश का ये बोलना है, ध्यान देना, फ्रीडरिक नीश का ये बोलना है कि ये जो दुनिया है ना, सोसाइटी, समाज, ये दो में डिवाइड होता है। एक होता है जीनियस, ठीक है। जीनियस में भी एक हिडन जीनियस होता है, जैसे जेफ बेजोस हो गए, जैसे स्टीव जॉब्स हो गए। ये अपना पर्दे के पीछे अपना काम करते रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। ऐसे बहुत सारे हिडन जीनियस हैं। एक होते हैं आइजैक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टीन, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, इस तरीके के, जो आपको अपना काम प्रत्यक्ष रूप से दिखाएंगे। हालांकि इसमें भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंडिविजुअल्स होते हैं। ऑर्गेनिक इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, मैं आपको ये भी थोड़ा सा बता ही देता हूं। अब हम लेक्चर ले रहे तो बता ही देते हैं। ऑर्गेनिक इंडिविजुअल्स होते हैं जो समाज के लिए काम करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं हूं, अब मैं एक टीचर हूं, लेकिन कल को मुझे लगा कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, मुझे समाज को सुधारना, मुझे एक एक्टिविस्ट बनना है, तो मैं एक ऑर्गेनिक, जब मैं पूरे एक इंसानियत के बारे में सोचूंगा। इनऑर्गेनिक इंडिविजुअल क्या होते हैं, ये भी समाज के लिए काम करेंगे, लेकिन जैसे अब एक साइंटिस्ट है एपीजे अब्दुल कलाम, अब वो पॉलिटिक्स में नहीं गए, लेकिन उन्होंने साइंस की वजह से उन्होंने मिसाइल बनाई, जिससे हमारा भारत जो है वो बहुत सुधरा, जिससे हमारा हमारा समाज आगे बढ़ा। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, वो काम करते हैं जिससे हमारा समाज आगे बढ़ता है, वो अपनी फील्ड में काम करते हैं, तो ये जीनियस होते हैं। तो हम अगर बात करते हैं तो एक जीनियस है, अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन ये जीनियस खाली 1% होते हैं, दैट्स इट। तो बाकी के 99% क्या होते हैं सोसाइटी में, ये जीनियस हो गए, ये 1% है, माइनॉरिटी में होते हैं ये।
बाकी के बड़े खतरनाक होते हैं, ये होते हैं मेजॉरिटी में। अब ये कहने का मतलब क्या था, क्यों फ्रीडरिक नीश ने ये बोला? फ्रीडरिक नीश ने बताया कि बाकी के जो मेजॉरिटी में होते हैं ये दो में डिवाइड है, ध्यान दीजिएगा। एक होता है लास्ट मैन, ये जिंदगी भर कुछ नहीं करेंगे, ये आखिरी लाइन में आखिरी खड़े होंगे, लेकिन ये कभी भी जिंदगी भर अपने कंफर्ट लेवल से बाहर ही नहीं आएंगे। ये इनको डर लगता है, ये कभी रिस्क नहीं लेंगे, ये हमेशा डरेंगे। इनमें कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, दे आर वेरी मच कैपेबल, ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी उखाड़ सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि दो बहुत ज्यादा टैलेंटेड, मान लीजिए कि एक इंसान बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज्यादा, दूसरा इंसान इतना टैलेंटेड नहीं है, बट उसमें रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी ज्यादा है, वो आगे बढ़ जाएगा। और जो इंसान टैलेंटेड है और उसमें रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी नहीं है, खत्म हो जाएगा, वो जिंदगी भर एक जैसा जीवन जिएगा। इसीलिए तो ना इस माइंडसेट से लोग बाहर नहीं आ पाते। लास्ट मैन स्टैंडिंग जो होते हैं, जो दूसरा इन्होंने बताया कि पहला है, एक मिनट, ठीक है, लास्ट मैन स्टैंडिंग, ये क्या करते हैं, ये अपने कंफर्ट लेवल से कभी बाहर नहीं आएंगे। और दूसरे होते हैं स्लेव्स, ये बहुत खतरनाक होते हैं। स्लेव्स जो होते हैं, गुलाम, किस चीज के गुलाम? समाज के गुलाम, ठीक है। इन्हीं दोनों को इन्होंने नाम दिया हर्ड, ठीक है। हर्ड मेंटालिटी, हर्ड मोरालिटी का कंसेप्ट फ्रीडरिक नीश ने दिया। अब ये क्या है, ये स्लेव्स क्या करेंगे, ये आपको कभी आगे बढ़ने देंगे ही नहीं, ये एक जाल बनाते हैं, और अगर आप उस जाल तोड़ के बाहर निकलोगे, ये आपको रोक देंगे, बोलेंगे नीचे उतर, नीचे उतर, तुम्हारे औकात नहीं है, तुम्हारे बस का कुछ है नहीं, तुम कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये खुद स्लेव्स हैं, ये खुद स्लेव्स हैं, ये खुद कुछ नहीं कर पाए, ये कभी कर भी नहीं सकते थे, ये अपनी झूठी मोरालिटी से कभी बाहर नहीं आ पाते। और इसी को बोला जाता है हर्ड मोरालिटी। जब एक पूरा का पूरा समाज एक इंसान को तोड़ने में लग जाता है, जब एक पूरा का पूरा समाज एक इंसान के ऊपर यह थोप देगा कि तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते यार, तुम्हारी औकात क्या है। जैसे कई बार भ्रूण हत्या, सती प्रथा, बहुत लोग नहीं करना चाहते थे, लेकिन समाज ने ऐसी हार्ड मोरालिटी बना दी थी, नहीं नहीं तुमको करना है। क्रिश्चियनिटी को धर के गरियाया है यहां पर फ्रीडरिक नीश ने। क्रिश्चियन बोला कि डोंट बी अ क्रिश्चियन, क्रिश्चियनिटी का मतलब धर्म से है, यहां पे धर्म को इन्होंने धर के गरियाया कि सारे धर्म बेकार हैं, गॉड इज डेड, भगवान मर चुका है। तो ये स्लेव्स आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे, ये आपको हमेशा पीछे खींचेंगे। इसको तोड़ के जो आगे बढ़ गया वो आ जाता है जीनियस कैटेगरी में, नहीं तो आप जिंदगी भर इसी हर्ड में रह जाएंगे, रैट रेस, और कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमेशा अब इससे बचे कैसे? इनकी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान मत दिया करिए। ये दोस्त भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कोई भी, आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, आपकी पत्नी पति भी हो सकता है, लेकिन इन पे ध्यान मत दीजिए। आप करिए जो आपको करना है। आप, फ्रीडरिक नीश ने एक चीज बोली थी, अपने दिल की सुननी चाहिए। जिस दिन आप अपने दिल की सुनना बंद कर देते हैं, उस दिन आप अपने माइंड पे भी कंट्रोल खो देते हैं। ये भी एक कोट्स में शामिल है। तो ये चीज है। तो यहां पे बोलते हैं कि कुछ लोग चाहते हैं कि उनका वो सच ही नहीं सुनना चाहेंगे, वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं। यहां पे बेसिकली हर्ड मोरालिटी को बता रहे हैं ये, कि लोग कभी भी सच नहीं सुनना चाहेंगे। क्यों नहीं सुनना चाहेंगे? क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि उनकी खूबसूरत दुनिया जो झूठ है वो खत्म हो जाए। अगर मैं आपको सच्चाई बोलूंगा कि बेटा तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमको मेहनत करनी है, तो आपको बड़ा बुरा लगता है। लोगों को बुरा लगता है क्योंकि उनको लगता है जो वो कर रहे हैं वो सही है। इस दुनिया में हर एक इंसान 99% तो ये समझता है ना कि अंदर ही अंदर के हमसे ज्यादा समझदार कोई है नहीं। तो याद रखिएगा, ये बड़ी खतरनाक चीज है। आपको चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। इस हार्ड मोरालिटी से बाहर आइए और जीनियस मेंटालिटी में जाइए। ठीक है, अगला ये देखिए, इट्स नॉट अ लैक ऑफ लव बट लैक ऑफ फ्रेंडशिप दैट मेक्स अनहैप्पी मैरिजेस। औरतों के लिए इन्होंने काफी बातें कही हैं। फ्रेडरिक नीश बेचारे, मैं क्या बताऊं, इतने बड़े फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट, बट स्टिल फ्रेडरिक नीश जो है ना, उनको कभी भी प्यार मिला ही नहीं, सच्चा प्यार नहीं मिला। ही वॉज नेवर मैरिड। उनको कभी भी, उन्होंने एक लड़की थी सुलेमा करके, कुछ ऐसे ही नाम था, उन्होंने उनको 3 बार प्रपोज किया और उस लड़की ने बार बार रिजेक्ट किया। फ्रेंड जोन हो गए थे एक तरीके से फ्रेडरिक नीश। फ्रेडरिक नीश ने एक चीज बोली थी कि जिंदगी में कभी शराब मत पीना। अगर तुम जिंदगी में शराब पी रहे हो तो ये सबसे बड़ा पतन है। शराब बहुत खतरनाक होती है, लेकिन फ्रेडरिक नीश खुद नशा करने लगे थे। तो आप ये समझिए कि फ्रेडरिक नीश ने औरतों के बारे में काफी कुछ बोला है। और ये एक चीज है कि भाई, प्यार की कमी नहीं है, प्यार की कमी तो है, लेकिन एक फ्रेंडशिप की अगर कमी रहे तो आपकी शादी कभी सुखी होगी ही नहीं। ये एक ऐसा रिश्ता है जो आपको जिंदगी भर तक देखना है। आप जितना अभी नहीं जिए हो, इसीलिए कहता है भाई शादी बहुत सोच समझ के करो। क्योंकि आपको अभी तो लगता है शादी कर ले, शादी कर ले, लेकिन बाद में होता क्या है ना कि इस इंसान के साथ आपको 24 घंटे रहना है। 24 घंटे नहीं तो कम से कम 12 घंटे तो रहना ही रहना है। और इस इंसान के साथ आपको जीना है, मरना है।
आपकी जितनी जितनी जिंदगी नहीं, उससे दुगना उसके साथ बिताना है। 1 साल तक अच्छा लगता है, फिर उसके बाद दिमाग खराब होने लगता है। क्यों? क्योंकि ये चीज खत्म हो जाती है, फ्रेंडशिप खत्म हो जाती है। कितना भी आप प्यार करो, प्यार करने की कमी नहीं होती है, प्यार बहुत लोग करते हैं। लोगों को कैंडल लाइट डिनर पे ले जाएंगे, लोगों यहाँ पे जो कपल्स होते हैं इधर, लेकिन स्टिल कई बार मूवी में नहीं दिखा कि कैंडल लाइट डिनर पे ले जा रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लड़की बोल देती कि मैं यार किसी और से अटैच हो गई हूँ, सन्नाटे में आ जाता है वो, कह रहे ई का हुई गवा। तो वही कह रहे हैं कि ये जो फ्रेंडशिप है ना, ये बनाए रखिए। फ्रेंडशिप क्या? फ्रेंडशिप मतलब आप मस्ती करिए जैसे अपने दोस्तों के साथ करिए, उसकी टांग खींचिए, थपड़िया दीजिए। जब रिलेशनशिप में ये होता है ना मस्तीपना, तो मजा आती है ना। यू टेंड टू एंजॉय योर रिलेशनशिप, और वो कभी टूटेगी ही नहीं। फिर ये चीज आप मिस करोगे। मोनोटोनस रिलेशनशिप बड़ी खतरनाक होती है, थोड़ा लड़ाई झगड़ा चीजें होनी चाहिए। एक फ्रेंड है, उसने बहुत ही अच्छा डेफिनेशन दिया था कि रिलेशनशिप, जब मैंने पूछा था कि व्हाट इज रिलेशनशिप, तो उसने कहा था कि रिलेशनशिप वो चीज है, आप कहीं पे भी चले जाओ, कहीं पे भी हाथ पैर मार लो, लेकिन अल्टीमेटली एट लास्ट आपको उसी इंसान के पास आना हो। ये बहुत ही खूबसूरत डेफिनेशन है, समझे। तीसरा, whoever fights monster should see to it that in the process he does not become a monster, and if you gaze long enough into an abyss, the abyss will gaze back into you. abyss मतलब डेप्थ, मोटे मोटे तौर पे बहुत ही डीप, अंधेरा बिल्कुल। ये फ्रेडरिक नीच बताते हैं कि मैन बहुत ही शैतान, मैन इज द क्रूएलेस्ट एनिमल। आदमी बहुत खतरनाक होता है। जो भी चीज आप देखते हो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती जाती है। गांधी जी ने क्यों बोला था बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो? गांधी जी ने इसलिए बोला था क्योंकि आप कुछ भी देख रहे हो, आप चाहो ना चाहो, उसका असर पड़ेगा, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता जाएगा। आप झगड़ा देख रहे हो, आपको लगा कि अरे कुछ नहीं होगा, लेकिन वो पड़ेगा। एक बहुत ही फेमस टीवी चैनल आता है, टीवी शो आता है जिसमें हर कोई लड़ता रहता है, बड़ा फेमस, सलमान खान उसको होस्ट करते हैं, बड़ा फेमस है ना। तो वो वहां पे बड़ी लड़ाई होती है उसमें। अब इतनी ज्यादा लड़ाई हो रही है, तो आप ये समझिए कि आपको लगता है कि अरे ये तो एंटरटेनमेंट हो रहा है। नहीं बेटा, ये एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है, ये तुमको बर्बाद कर रहा है। ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीजें स्टोर होती जा रही है, और ये जब फटता है ना, तो ऐसे ही फटता है। यही बोला है कि अगर आप मॉन्स्टर से लड़ रहे हो, तो ऐसा ना आप ही मॉन्स्टर हो जाए। कुछ पुलिस वालों का इंटरव्यू देखिएगा, वो जुर्म से लड़ते लड़ते खुद ही उसमें चले जाते हैं, वो इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है। रणवीर सिंह ने जब पद्मावत की थी, तो बता रहे थे कि अलाउद्दीन खिलजी का मैंने रोल प्ले किया, और मैं 2-3 महीने तक रोल से बाहर ही निकल पाया। तो ये आपको देखना है भाई। यहां पे बोला है फ्रेडरिक नीच ने कि भाई इंसान खतरनाक होता है बहुत ज्यादा, और इसका जो असली चीज है ये इसके गुस्से में सामने आती है, जब इंसान आउट ऑफ कंट्रोल होता है। लेकिन यही चीज बताई है फ्रेडरिक नीच ने, किससे आप सुपर ह्यूमन भी बन सकते हो। यही जो गुस्सा है, यही जो एनर्जी है, अगर आप कंस्ट्रक्टिव चीज में यूज कर दो, जैसे अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो आप उस इंसान के ऊपर गुस्सा हो, नहीं बोला कि कोई बात नहीं, मैं तो अपने काम से जवाब दूंगा, वो गुस्सा आप अपने काम पे लगा दो, फिर देखो वो एनर्जी डाइवर्ट होगी, एनर्जी डिवाइड होगी। वही बोला है कि अगर आप अंधेरे को बहुत ज्यादा देखोगे, तो अंधेरा वो आपको टेक ओवर कर लेगा। अगला, आई एम नॉट अपसेट दैट यू लाइक टू मी, आई एम अपसेट दैट फ्रॉम नाउ आई कांट बिलीव यू। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हर किसी के ऊपर अंधा ट्रस्ट एकदम नहीं करना चाहिए कि भाई मैं तुम पे बहुत भरोसा करता हूं, कोई भी हो, चाहे कितना भी अच्छा। याद रखिएगा कि हम रिलेशंस बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन हद से ज्यादा भरोसा सही नहीं है। रिलेशंस कब बदल जाए आपको पता नहीं है। कौन आपका कितना अच्छा दोस्त हो जाए, कौन नहीं, कौन आपका कितना बड़ा दुश्मन हो जाए, आपको नहीं पता है। और ये होता क्यों है? लैक ऑफ ट्रस्ट या फिर झूठ के चलते। आप जिस पे भरोसा करोगे, वो एक बार अगर उसने आपको झूठ बोल दिया, आपका खत्म, आपका ट्रस्ट खत्म। ठीक है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा आप इसको ध्यान दें। अगला, नो वन कैन कंस्ट्रक्ट फॉर यू द ब्रिज अपॉन विच प्रिसाइसली यू मस्ट क्रॉस द स्ट्रीम ऑफ लाइफ, नो वन बट यू योरसेल्फ अलोन। ये भी चीज है कि भाई ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, ये है एंड पॉइंट, ये है जिंदगी का पुल। यहां अब जन्म हुआ आपका, और यहां पे ये है डेथ। अरे यार इतना बढ़िया मैं डायग्राम बना रहा था। ये है डेथ, आपको ही चलना है और आप ही ये पुल बनाओगे। ठीक है ना। ये स्टार्टिंग पॉइंट है बर्थ, ये है एंडिंग पॉइंट डेथ। अब आप ये पुल कैसा बनाओगे? सीधा बनाओगे, आप ये पुल इस तरीके का बनाओगे, आप ये पुल ऐसा बनाओगे,
कैसा बनाओगे? आप ये पुल किसी के सहारे नहीं बना सकते। अगर आपको लगता है कि ये मेरी मदद कर देगा, सिर्फ हर जिंदगी आप बेटा, तुम अपनी जिंदगी के, तुम्हारी ये पिक्चर है और इस पिक्चर के तुम हीरो हो, बाकी सब सपोर्टिंग कास्ट में है। अगर तुमने दूसरों को हीरो बना दिया तो तुम गए। सीखो सबसे, लेकिन हीरो तुम ही रहो। रिलेशनशिप में ऐसा बहुत होता है कि अगर आप किसी लड़की से प्यार करते हैं, लड़के से प्यार करते हैं, तो आप उसको आगे रख देते हो, ठीक है, कि यार मैं तो इसी से ही प्यार करता हूं, आप उसको हीरो बना देते हो। आपकी जिंदगी उसके इर्द गिर्द घूमने लगती है, जिसकी वजह से आप बर्बाद हो जाते हो। तो इसीलिए आप समझिए कि ये जो ब्रिज है ना, ये जो पुल है, ये आपको ही बनाना है और अकेले ही हैं आप। जितनी जल्दी आप समझ जाओगे उतना अच्छा है, बाकी सब आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। अगला, टुडे ये तो मैं बता ही चुका हूं, फॉल मेन फॉल इनटू टू ग्रुप्स, स्लेव्स एंड फ्री मैन। देखिए, स्लेव्स और फ्री मैन के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं। एक और चीज यहां पे फ्रेडरिक नीश ने बोली थी एनवी के बारे में। फ्रेडरिक नीश बोलते हैं कि जलन होना इज गुड, इज नॉर्मल, और ये कोई गलत बात नहीं है। जलन होना इज क्वाइट गुड, लेकिन उस जलन को आप ओन करो, कंपटीशन बढ़ाओ, क्योंकि आपका रियल टैलेंट कंपटीशन से ही आता है। मेरे हिसाब से कंपटीशन इज फुलिश, आई डोंट फाइंड इट्स गुड। कंपटीशन मेरे हिसाब से सही नहीं रहता है ना, ये मेरा पर्सनल मानना है, बट मैं इतना कोई बड़ा आदमी नहीं हूं कि मैं आप पे कुछ थोपूं। मेरे हिसाब से कंपटीशन ना इंसान को पगला देता है, पागल बना देता है, तो इसीलिए आप अपना बेस्ट देते रहो। बट एनीवे, यहाँ पे फ्रेडरिक नीश बोलते हैं कि आप इससे कंपटीशन पैदा होगा और उससे आपका बेस्ट निकलेगा, और अगर आप बेस्ट निकलेगा तो आप हमेशा आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पे फ्रेडरिक नीश यही बताते हैं कि इंसान जो है वो दो ग्रुप में है, स्लेव्स और फ्रीमैन। स्लेव्स कौन है? अगर 2/3 आपका दिन जो है वो आप अपने हिसाब से डिसाइड नहीं करते हैं, वो आपका नहीं होता है, तो आप स्लेव हो। अब आप देख लो कि आप कौन हो, आप स्लेव हो कि क्या हो। यानी कि लगभग 66%, 24 घंटे होते हैं एक दिन में, तो 24 घंटे का 2/3 आप निकाल लीजिए, कितना हो भाई? 8 × 16 घंटे। तो कम से कम 16 घंटे तो आपके पास आपके खुद के होने चाहिए। बाकी 8 घंटे आप काम करो, वही जो वर्किंग कल्चर है एक तरीके से, ठीक है ना। तो 8 घंटे आप काम करो, बाकी 16 घंटे आपके पास हो। तो अगर 16 घंटे आपके पास हैं तो यू आर अ फ्री मैन, आप अपने हिसाब से काम कर रहे हो। अब 8 घंटे आप काम करके आ गए, ठीक है, 7-8 घंटे, वैसे 6 to 7 आवर्स ही वर्किंग आवर्स होते हैं, तो मान लीजिए कि आप 7-8 घंटे काम करके आ गए। अब उसके बाद भी आप लगे हुए हो, काम ही कर रहे हो, उसके बाद भी 50 तरीके की टेंशन है, सोच रहे हो, तो यू आर अ स्लेव। अब आप इसमें कुछ भी आ सकता है, आप स्टेटमेंट्स हो, आप बिजनेसमैन हो, आप कोई ऑफिशियल हो, आप कोई स्कॉलर हो, आप क्लर्क हो, आप चपरासी हो, कुछ भी हो, आप कुछ भी नहीं। अगर आपके पास 2/3 टाइम आप अपने हिसाब से डील नहीं करते तो यू आर अ स्लेव। और मैंने बताया ना स्लेव मेंटालिटी कैसी होती है, हर्ड मेंटालिटी, तो आप उसी कैटेगरी में फॉलो रहे हो। ठीक है, तो जब भी इसमें सबसे बेस्ट है कि आप प्रेजेंट में रहो, जो भी चीज आप कर रहे हो ना उसी में ध्यान दो और कुछ टाइम अपने लिए निकालो, वरना तो फिर फायदा क्या है? वरना तो समाज के हिसाब से ही आप चल रहे हो। कहने का मतलब यही है ना, समाज तुमको कह रहा है बेटा ये करो, ओके हम ये करते हैं, आपका खुद का कोई टाइम ही नहीं है। कभी कितना अच्छा लगता है कि चलो शाम को थोड़ा सा टाइम निकाल ले, घूम आते हैं। नहीं यार पहले काम कर लेते हैं यार, वरना तो कल बॉस बहुत मारेगा मुझे। ठीक है यार, आप काम करो, बट वही है ना कि थोड़ा टाइम अपने लिए भी बचा के रखो। देयर आर नो ब्यूटिफुल सर्फेस विदाउट अ टेरिबल डेप्थ। बहुत ही जबरदस्त है ये कि डेप्थ बहुत जरूरी होती है। वो कहते हैं ना कि जितनी बढ़िया नींव होगी उतना ही अच्छा घर बनता है। तो अगर आप डीप हैं, इफ यू आर वेरी डीप, आपकी थिंकिंग बहुत डीप है, तो आप बहुत ही खूबसूरत होंगे। इस दुनिया को बनाने वाले वही लोग हैं जो डीप थिंकिंग करते हैं। ठीक है, आईएएस यूपीएससी अगर आपको निकालना है ना, तो आपको एक डीप थिंकर होना पड़ेगा, वरना यूपीएससी आपको कभी इंटरव्यू में लेगा ही नहीं। यू हैव टू बी अ डीप थिंकर, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप सतह पे सोच रहे हो तो ऐसे तो सब लोग करते हैं। हाँ, अगर मान लो समाज में दंगा हुआ, ठीक है, अगर दंगा होता है, अब समाज में दंगा फैला, समाज का मतलब दंगा हुआ, तो अब दो लोग हैं, एक इंसान है जो बहुत ही सतही सोचता है, वो क्या कहेगा? वो कहेगा खत्म करो इन सबको, कोई भी नहीं बचना चाहिए, उठा उठा के मारो। लेकिन जो डीप थिंकिंग वाला है वो क्या बोलेगा? ना सोल्यूशन, धारा 144 लगाओ भाई, कर्फ्यू लगाओ, सबको बोलो बाहर ना निकले। ये होते हैं डीएम, एसपी, पुलिस, डीप थिंकिंग। तो याद रखिएगा कि जितना ज्यादा आप गहरा सोचोगे, और सोचने की कोई लिमिट नहीं है। देखिए,
आल्फ्रेड एडलर और सिगमंड फ्रॉइड ने एक लिमिट तय कर दी थी, लेकिन इनका बोला कि भाई है ही नहीं, ये हर सोच से 50 सोच शुरू हो जाती है। तो इसीलिए आप जितना ज्यादा सोचोगे, साइंटिस्ट ऐसा करते हैं, इंजीनियर्स ऐसा करते हैं, आपको जो भी दिख रहा है आसपास, चाहे वो एक ब्रिज हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे एरोप्लेन हो, वो सब इंसान ने बनाया है। देखिए अजीब नहीं लगता? आज आप सुन रहे हो यूट्यूब पे, यूट्यूब भी इंसान ने बनाया है, तो इस समाज ने बनाया है। क्यों? बिकॉज ऑफ टेरिबल डेप्थ। तो जितना ज्यादा डीप सोचोगे उतना अच्छा है। देयर इज ऑलवेज सम मैडनेस इन लव, बट देयर इज ऑल्सो ऑलवेज सम रीजन इन मैडनेस। ये बहुत ही शानदार वक्तव्य है कि भाई ऐसा होता है ना कि प्यार में लोग पड़े होते हैं, लेकिन प्यार में एक पागलपन होता है। भाई बॉलीवुड हॉलीवुड में तो कितनी सारी मूवीज बन गई है, बॉलीवुड में तो ज्यादातर मैडनेस के ऊपर ही मूवी बन जाती है, प्यार में पगला गए हैं, लेकिन उसका रीजन भी तो होता है ना। अक्सर लोगों को लगता है कि भाई ये तो पागल है, ये प्यार में कुछ भी कर जाएगा, यार रिलेशनशिप में यार ये तो फालतू में गुस्सा हो रहा है, मैंने कुछ, बट देयर इज अ रीजन ऑफ दिस। मेरा एक दोस्त था, मेरा एक दोस्त है, था क्या है, वो अपनी थोड़ा सा पत्नी से उनका अनबन चल रही है काफी ज्यादा। अब कोई इंसान देखेगा तो वो मेरे बोलेगा कि यार तुम हमेशा चिल्लाते ही रहते हो, तुम अपनी पत्नी पे चिल्लाते क्यों रहते हो। अब वो सतही बात हो गई, लेकिन उसका रीजन है, और रीजन ये है कि पत्नी वो सारी चीज करती है जो उसको पसंद नहीं है। ठीक है, वो ना ही उसको टाइम देती है, ना ही उसको प्यार करती है, ना ही बहुत ही बेकार तरीके से ट्रीट करती है। तो ऐसे में तो इंसान पागल होगा ही होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई ये तो दिल की बात है ना, जहां दिल की बात आ जाती है वहां तो, समझ रहे ना। तो वही कहते हैं यहाँ पे कि अगर दिल की सुनो, अगर दिल की नहीं सुन रहे हो तो आपका दिमाग भी खराब हो जाएगा। यू हैव योर वे, आई हैव माई वे, एज फॉर द राइट वे, द करेक्ट वे, एंड द ओनली वे, इट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बात है कि भाई तुम्हारा कहना भी सही है, मेरा कहना भी सही है, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाता हूं, क्योंकि करेक्ट वे है ही नहीं। एक इंसान किसी के लिए बहुत अच्छा है, हो सकता है दूसरों के लिए बहुत बुरा हो। तभी तो टेररिज्म की कोई ग्लोबल डेफिनेशन थोड़ी ना है। भगत सिंह भाई हमारे हीरो हैं, लेकिन ब्रिटिशर उन्होंने उनको मिलिटेंट घोषित कर दिया था कि पकड़ो इनको, फांसी पर लटका दिया था। एक इंसान हो सकता है किसी के लिए बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा कमाल का उसने काम किया, लेकिन वही इंसान जरूरी नहीं है कि आपके लिए उतना ही अच्छा हो। जैसे मैं को जानता हूं, उनसे लोग बड़े खफा रहते हैं, उनका नेचर ऐसा है, हर कोई उनसे दूर भागता है और खूब गालियां देता है, लेकिन वो हम लोगों के लिए खराब है। दूसरा उनका व्यक्तित्व ये है कि वो अपने इनकम का 40% दान कर देते हैं, 40%। इतनी मदद करते हैं गरीबों की, लोगों की, तो उनके लिए भगवान है। इसीलिए तुम्हारा कहना भी सही है, हमारा कहना भी सही। फ्रेडरिक नीश ने कई बार बोला है कि अगर इंसान जो है वो आपकी थिंकिंग से एडजस्ट ना कर पाए, जैसे ओपिनियंस के बारे में बोला है कि अगर आपने कुछ किसी चीज को लेकर ओपिनियन दिया और अगर दूसरा इंसान उसको नहीं समझ रहा है, तो इंसानियत खत्म है, वो बेकार है, वो मर गया है और उसका कुछ होने वाला नहीं, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। डिफरेंट ओपिनियंस की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए करेक्ट वे है ही नहीं। आप भी सही हो, हम भी सही हैं, आप अपनी जगह, हम अपनी जगह हैं, ये आपकी थिंकिंग, ये मेरी थिंकिंग है, दैट्स इट। लास्ट, ways of men divide. If you wish to strive for peace of soul and happiness, then believe. If you wish to be a disciple of truth, then inquire. क्या बात है, कैसे इंसान डिवाइड होते हैं। अगर आपको पीस ऑफ सोल चाहिए और हैप्पीनेस चाहिए तो विश्वास करो, सिंपल। अगर आपको वाकई में खुशी चाहिए तो विश्वास करो अपने ऊपर। आपको शांति चाहिए, आपको सुकून चाहिए तो विश्वास करो अपने ऊपर। दुनिया पे विश्वास करो, समाज पे विश्वास करो, कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। भगवान पे विश्वास करो। विश्वास एक ऐसा टूल है, होप एक ऐसा टूल है, आशा, विश्वास, ये सब ऐसे शब्द हैं जो आपको काफी ज्यादा आगे ले जाते हैं और आपको अंदर से ताकतवर बनाते हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा यार, कितनी भी प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, अभी बुरा वक्त है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक स्माइल, ये कहना ही आपको बहुत ऊपर उठा देता है। लेकिन अगर आपको सच तलाश करनी है तो आपको खोजना पड़ेगा। अब इसमें काफी लोग आ जाते हैं, स्ट्राइव फॉर पीस ऑफ सोल, हैप्पीनेस, देन बिलीव। लेकिन ये जीसस क्राइस्ट हो गए, बुद्ध हो गए, सच क्या है, स्वामी विवेकानंद हो गए, वो निकल गए अपना घर छोड़ के कि भाई हमको तो सच जो है वो देखना। तो आप इंक्वायरी करिए। एक और चीज बोली थी फ्रेडरिक नीश ने कि जो इंसान भुलक्कड़ होता है वही सबसे खुश रहता है। ये बात सही है। अगर आप भूल जाते हो ना तो अपनी टेरिबल ब्लेंडर्स भी आप भूल जाओगे, खुश रहोगे आप। याद जिसकी मेमोरी स्ट्रांग होती है ना, वो बड़ा परेशान रहता है, ठीक है। परेशान तो ठीक है, बट वही डीप भी होते हैं, आपको ये भी बता दूं। सो अगर आपको सच तलाशना है तो क्वेश्चन करिए, निकलिए बाहर कि
किताबें पढ़िए, लेकिन अगर आपको खुश रहना है, अगर आपको पीस चाहिए तो बिलीव करिए। अब आप देखिए आपको क्या चाहिए, ठीक है। ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ और कौन कौन से लेक्चर्स, कौन से साइकोलॉजिस्ट, फिलोसफी है, क्या टॉपिक्स आप चाहते हो मैं वो लेके आऊंगा। तो व्लॉग्स विद सिद्धांत अग्निहोत्री मेरा नया चैनल है भाई, अभी अनबॉक्सिंग डाली है नई लैपटॉप की। और ये हमारे शानदार कोर्सेज दोस्तों, यूपीएससी, जीएस कोर्सेज। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इन पर कॉल करिए, नहीं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।